আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা মোহাম্মদ কাশিম নামের একজন ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি, যিনি তার স্বপ্ন নিয়ে অনেক জনপ্রিয়। দেশ বিদেশ থেকে লোকজন তাকে বিশ্বাস করতেছে। আজকে আমরা এটাই দেখব, উনি তার স্বপ্ন সম্পর্কে সত্যি বলতেছেন কিনা। চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মুবাশশিরাত, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুয়াতের আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সুসংবাদবাহী বিষয়াদি কি? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কিয়ামতের সময় সন্নিকটে হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কম মিথ্যে হবে। যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী, তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুসলিমের স্বপ্ন হল নবুয়াতের 46 ভাগের 1 ভাগ। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। মুহাম্মদ কাসেম বলেন, 20 সেপ্টেম্বর 2015 সালের স্বপ্নে আমি দেখি যে আল্লাহ আমাকে বললেন, কোরআন আমার কথা, এবং যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তারা এমনকি একটি আয়াত তৈরি করতে পারবে না। একইভাবে স্বপ্ন, যা আমি আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছি, সেই স্বপ্নগুলো আমার দ্বারা তৈরি হয়েছে, এবং এমনকি যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তবুও তারা এমন একটি স্বপ্ন তৈরি করতে পারবে না। আর শয়তানও কাউকে এমন স্বপ্ন দেখাতে পারে না। এই স্বপ্নগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি সকল বিশ্বের একমাত্র পালনকর্তা। স্বপ্নটি শেষ হয়। ইউটিউবার এবং সাংবাদিকরা তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। চলুন প্রশ্ন এবং তার উত্তর সম্পর্কে জানা যাক। ये ख्वाब आप शोहरत हासिल करने के लिए तो नहीं फैला रहे? मुझे ये ड्रीम्स तकरीबन 28 साल से आ रहे हैं, और इससे पहले मैंने कभी किसी से ये ड्रीम्स शेयर नहीं किए थे। और अगर इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन हो या मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो कि मैं शोहरत हासिल करना चाहता हूँ या कुछ और मेरा कोई इंटरेस्ट हो, तो इंसान जो होता है वो फिर ऐसे काम जवानी में करता है, यंग एज में, जब उसको होता है कि मैं मशहूर हूँ, लोग मुझे देखें, लोग मेरी बातें सुनें। तो अगर मैंने अपनी तरफ से ये ड्रीम्स शेयर करना शुरू करने होते तो मैं ये काम जवानी में करता, जब मैं यंग एज में था। तो अब तो मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, तो अब तो ये इन ड्रीम्स का शेयर करना मेरे लिए कोई इतना मायने हैज़ नहीं है, ना मुझे कोई इतना वो इससे मुफाद हासिल हो सकता है। ख्वाब तो शैतान की तरफ से भी होते हैं, हमें क्या पता कि आपके ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं? इसमें ये कि आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और ये शैतान की तरफ से नहीं है। पहले तो मुझे जो ड्रीम्स में, जो ख्वाबों में जिस बात की सबसे ज़्यादा तलकीन की गई है, वो शिर्क और उसकी जो किस्में हैं उनसे बचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है। तो अब शैतान तो किसी को हाँ में जाके नहीं कह सकता कि तुम शिर्क ना करो और अल्लाह की वहदनियत को मानो। और फिर दूसरा कि मैं सुबह शाम अल्लाह की तारीफ़ और उसकी तस्बीह करूं, तो ये भी शैतान नहीं कह सकता इस तरह से किसी को ख्वाब में जाके कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तारीफ़ और उसकी तस्बीह करो। और फिर तीसरी जो मुझे कहा गया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजने का। जो शैतान है वो इन 3 कामों में से कोई भी काम किसी को ख्वाब में आके नहीं कह सकता। फिर मुझे 2008 में एक ड्रीम में ये भी बताया गया कि मैं सोने से पहले जो सूरह इखलास है, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के सोया करूं ताकि शैतान जो है वो मुझसे दूर रहे। दूसरा ये कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इस तरह का झूठ बोल नहीं सकता, और अगर ऐसे भी नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे झूठ बोलता चला जाए और अल्लाह उसकी मदद करता चला जाए। आपके नज़र में ख्वाबों की अहमियत क्या है? इस्लाम में ख्वाबों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत जो है वो उन पे ख़त्म हो गई और वही का सिलसिला भी उन पे ख़त्म हो गया, लेकिन जो बशारतें हैं उनका सिलसिला बाकी रहेगा। तो
सहाबा कराम ने पूछा कि ये बशारतों से क्या मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो नूरुद्दीन जंगी जो थे उनको भी ड्रीम्स में ही आया कि दो बंदे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कब्र मुबारक है वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने सारे मदीना में उनको ढूंढा और उनके फिर सर कलम कर दिए, और जब पता चला तो वो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सहाबों की इस्लाम में कितनी अहमियत है। आप किस फ़िरके से हैं? मैं तो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ और उसी पे इंशाल्लाह कायम रहूँगा। और मेरी अल्लाह से दुआ भी ये है कि दीन मोहम्मद के ऊपर ही मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही मौत आए। मुझे तो इन फ़िरक़ों की आज तक कोई समझ नहीं आई। तो मुझे जो ख्वाबों में दिखाया गया है कि वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वही बेहतरीन रास्ता है, और मैं अपने आप को उसी रास्ते पे, उन्हीं के रास्ते पे चलाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि मैं उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँचूँ। मुझे भी कुछ कहते हैं लोग कि आप जो सोचते हैं दिन में वही फिर आपको रात को ख्वाब में आता है, जो आप देखते हैं वही ख्वाब में आता है। तो मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उलमा हैं भरे, उनका तो सारा दिन काम ही ये होता है कि लोगों के दीनी मसले मसाइल पे उनको ब्रीफ़ करना, इस्लाम की तबलीग करना। तो उनमें से तो आप देख लें किसी को बहुत से उलमा हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको ड्रीम्स आते हैं, और इस तरह के जो ये ड्रीम्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा है। और तो ये इस बात का भी सबूत है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान दिन को सोचे, जो इंसान काम करे, वो फिर उसको ड्रीम्स में भी उसका कोई उस तरह का कोई ख्वाब है। अल्लाह हमेशा एक यूनिक चीज़ जो होती है वो ही तख्लीक करता है। तो अगर ये ड्रीम्स इससे पहले किसी ने नहीं शेयर किए, ना बना सका, तो इसका मतलब यही है कि ये हालतन अल्लाह की तरफ से ही है। কোরআন ও হাদিসের আলোকে যদি আমরা দেখি তাহলে হ্যাঁ, কাসিম তার স্বপ্ন সম্পর্কে সত্যি বলছে, সে মিথ্যাবাদী না। এমনকি তার অনেকগুলো স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে। আমাদের উচিত কাসিমের স্বপ্নগুলো বিশ্বাস করা। তার স্বপ্নের মূল বার্তা হচ্ছে শিরক ধ্বংস করা, যেটি আমাদের সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে।